हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी, इसमें सम नंबर 7 तक किया था। सम नंबर 8 और 9 दो सम बाकी थे, ओके। और देन आफ्टर एक्सरसाइज 2.3 पे चलेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 8। व्हाट इज सम नंबर 8? लेट ए एक्स वाई जेड, ए क्या है? एक्स वाई एंड जेड है। बी क्या है? तो 1 2 है। ए एक्स वाई जेड है, बी 1 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, नॉट अ परफेक्टली मतलब कि सेट मांगे, सबसेट पूछे, लिस्ट नहीं मांगा है, ओनली नंबर ऑफ रिलेशन। तो नाउ वी हैव टू ऑप्शन कि वन इज, अगर ए क्रॉस बी लिया जाए तो नंबर ऑफ 3 एंड नंबर ऑफ 2, तो 3 जार 2 6, 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6, 1 इज द, दिस इज द ऑप्शन। देन सबसेट अगर लिया जाए, ओके, तो सबसेट मतलब कि क्या होगा? 2 के पावर में 6, ऑलमोस्ट 64। दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसेट होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन में 2 आ सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, पीछे शायद ओनली 64 भी आंसर हो, 2�6। पर नंबर ऑफ रिलेशन में ए क्रॉस भी अगर लेंगे तो 6 आता है, ए सबसेट लेंगे तो 2�6, जितना कंपोनेंट है वो 2 के पावर में लिख देने का, तो 2�6 इज इक्वल टू 64। नंबर 9, तो नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, आर इज इक्वल टू, क्या दिया है? आर ए बी, क्या दिया हुआ है? ए बी। फिर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी दोनों जेड में से लेने हैं, और बोला है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ओके, चलो तो बताओ उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी? क्या बोला है? डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी? हमें डोमेन और रेंज डिसाइड करनी है। तो व्हाट अबाउट डोमेन? डोमेन दैट मीन्स जो वैल्यू हम डाल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डोमेन। जो आंसर मिलता है दैट्स कॉल्ड रेंज, ओके। तो ए माइनस बी का काम करना है तो 2 चीज़ है, ए जेड से जुड़ा हुआ है, बी भी जेड से जुड़ा हुआ है। तो ए में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। बी में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ए में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, बी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। दैट मीन्स अब दोनों का माइनस करोगे, ओके, तो सीधी बात है, नया क्या आ सकता है? वही आएगा ना। कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो और पॉजिटिव लो, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव तो भी नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव, पर उसी के अंदर अंदर ही आंसर आएंगे। पहले तो हमें ऑप्शन रखने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दैट मीन्स डोमेन क्या कि जेड में से कोई भी वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स रेंज क्या? तो रेंज दैट मीन्स ऐसा कुछ लिखो, ओके, आंसर। तो आंसर में भी या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि मैं 1.5 ले ही नहीं रहा हूँ बेटा, तो 5 माइनस 1.5 3.5 आने के चांसेस ही कहाँ है? मैं नीट एंड क्लीन वैल्यू ले रहा हूँ, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, मैं राउंड ऑफ वैल्यू ले रहा हूँ, तो आंसर भी मेरे को क्या मिलेगा? राउंड ऑफ मिलेगा, ओके। तो मेरे पास आंसर आने के चांसेस भी या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो 0। तो रेंज भी हमारी जेड ही आएगी। डोमेन हमारा जेड आ सकता है, रेंज भी हमारी क्या आएगी? जेड। बैठ रहा है दिमाग में? बिल्कुल क्लियर, ओके। तो डोमेन और रेंज, डोमेन दैट मीन्स हम कौन सी वैल्यू रखने के लिए मतलब कि कैपेबल है, तो पूरे जेड में से कोई भी। रेंज दैट मीन्स हमें कौन सी वैल्यू आंसर में मिल सकती है, तो वो भी जेड। क्लियर? आगे की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 में 8 और 9 दो ही सम थे, बात खत्म। एक्सरसाइज 2.3, इसमें भी नया कोई इक्वेशन नहीं है, उसी के अंदर आगे बढ़ना है। इसमें पहला सम तो डिट्टो कॉपी उसके रिलेटेड ही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, नीचे दिए हुए रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है उसका रीजन दो, गिव रीजन। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज,
ओके, क्या करो, गिव रीजन इट्स फंक्शन, अगर वो फंक्शन है गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसका डोमेन और रेंज ढूंढो। क्या बोला है, डोमेन और रेंज नहीं ढूंढो अगर फंक्शन है तो नंबर 1 आपको इस तरह से दिया है, सेट में 2 1 5 1 8 1 11 1 14 एंड 17। चलो कंप्लीट, 2 5 8 11 14 17। तो फंक्शन होने के क्राइटेरिया क्या, तो नंबर 1 फर्स्ट कंपोनेंट तो डोमेन डिसाइड करता है। ओके, डोमेन में कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। डोमेन में कोई चीज रिपीट होनी चाहिए, अगर रिपीट हुई तो वो फंक्शन नहीं है, तो कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स फंक्शन है। आंसर यस। अब फंक्शन है तो उसका डोमेन मिलेगा। व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन में सभी का फर्स्ट कंपोनेंट 2 5 8 11 14 17, दिस इज द डोमेन। और रेंज, तो रेंज में सभी का सेकंड कंपोनेंट, हाँ रेंज में रिपीटेशन अलाउड, रेंज में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ये चीज़ नहीं ले सकते। तो रेंज में देखो 1 1 1 सब में 1 ही है, तो लिखने का तो 1 टाइम्स, रिपीट करने का नहीं, पर डोमेन में कोई चीज़ रिपीट होनी चाहिए नहीं। चलो ये हो गया। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। नहीं, क्लियर। चलो इतनी चीज मतलब कि दी हुई है। अगेन चेक करो बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट कहीं भी रिपीट नहीं, रिपीट है, दैट मीन्स फंक्शन है, यस। तो चलो उसमें दो केसेस, व्हाट इज डोमेन, तो फॉर डोमेन 2 4 6 8 10 12 14, दैट्स कॉल्ड डोमेन। और व्हाट इज रेंज, तो रेंज दैट मीन्स सब में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सभी का सेकंड कंपोनेंट। रेंज के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, डोमेन में जस्ट वेरीफाई करना है कि कोई चीज़ रिपीट ना हो। ओके, और सिंगल चीज़ रिपीट नहीं थी, सब नया था, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 1 3 1 5 2 5, क्या क्या है, 1 3 1 5 2 5। ओके, तो व्हाट इज द आंसर, तो देखो दोनों में 1 1 है, पहला कंपोनेंट, दैट मीन्स डोमेन में रिपीटेशन आया, तो सीधा लिख देने का कि नो फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। अब फंक्शन नहीं है तो डोमेन नहीं मिलेगा, डोमेन नहीं मिलेगा, रेंज भी नहीं मिलेगी, तो मैटर वहीं पे भी ख़त्म बेटा, समझ में आया। ओके, डोमेन और रेंज आप कब ढूंढोगे, कि जब उस चीज़ का मतलब कि क्या हो, फंक्शन मिलता हो, तभी। बोलो नंबर 1 क्लियर। आगे के कोई कंपोनेंट रिपीट ना हो तो फंक्शन बोल सकते हैं तो डोमेन एंड रेंज मिलेगी, उसी में भी दूसरे में ऐसा। नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, सम छोटा है बेटा, 2 मार्क्स की वैल्यूएशन वाला है, पर लॉजिकल है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन एंड रेंज ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में ऐसा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा ही ढूंढ लेना है। ओके, बट थोड़ा ध्यान देना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, क्या दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। चलो यहाँ पे आ जाओ, डोमेन दैट मीन्स मैं कौन सी रियल फंक्शन की बात है, मैं कौन सी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो सब कुछ डाल सकता हूँ ना, कोई लिमिटेशन बोली नहीं है। दैट मीन्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, ओके, डेसिमल, ईच एंड एवरी वैल्यू, ओके, रेशनल, इरेशनल, सभी वैल्यू अलाउड है डालने के लिए। तो डोमेन मेरे को क्या मिला, क्या मिला, पूरा का पूरा मैं डाल सकता हूँ।
डोमेन में मैं रख सकता हूँ, रेंज मेरे को आंसर दे रही है कि आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर में माइनस मॉड x है, उसका मीनिंग मैंने x में जो वैल्यू रखी, ओके, पॉइंट में रखी 1.5, ओके, तो मैं माइनस रखूंगा तो भी मॉड प्लस कर देगा, प्लस रखूंगा तो प्लस है ही, अगेन माइनस रखूंगा फिर भी प्लस होगी, प्लस रखूंगा तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही रहेगी, तो इतने का आंसर तो ऑलवेज प्लस आएगा। हाँ, जो रखोगे वो आएगा, √17 आएगा, √20 आएगा, पर माइनस नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मॉड है वो घुमा फिरा के सभी चीज़ का क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? पॉजिटिव, ओके। बट वो सभी पॉजिटिव बन के बाहर आएंगे तो आगे माइनस है, वो सभी को नेगेटिव कर देगा। क्या कर देगा? नेगेटिव। अंदर का माहौल ऐसा बोलता है कि ऑल आर पॉजिटिव, पर बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव खड़ा है जो नेगेटिव बना के ही चीज़ को छोड़ेगा, तो हमारे पास 110% आंसर नेगेटिव आए। क्या आए? 110% आंसर क्या आए? नेगेटिव आए। तो नेगेटिव में एक है जीरो, नेगेटिव नहीं बोल सकते, जीरो। तो नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट से लो, एक लास्ट में जीरो ऐसा आएगा जिसके आगे नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है, ओके। बट पॉजिटिव में कुछ भी आएगा नहीं। समझ गए हो? लॉजिक की बात है। पहले बेटा डोमेन तो हम क्या रख सकते हैं? ऑल अलाउड, दैट मीन्स आर। रेंज दैट मीन्स हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, थोड़े समझने, टाइम ज़्यादा लगेगा, भले ही कम सम हो पर आपको दिमाग में सही से बैठना चाहिए। रेंज दैट मीन्स क्या? तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, क्योंकि ऑल ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। नंबर 2 में हमको एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। चलो अगेन बात डोमेन की, हम क्या रख सकते हैं? तो सीधी बात है कि अंडर रूट में -5 नहीं रख सकते, -4 नहीं रख, नॉट वैलिड, वो आंसर ही वैलिड नहीं है। तो मैं अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू ना आए उसका ध्यान रखूँगा। तो पहले तो मेरे को रखने के टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू नहीं डालनी है। तो देखो, अगर जो भी डालूंगा उसका स्क्वायर होने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16, तो 9 माइनस 16 -7 हुआ, ओके। तो मैं ऐसी वैल्यू डालूँ जो 9 से छोटी हो या तो 9 हो, तभी वो माइनस नहीं आएगा, तभी हमारी रेंज मेंटेन रहेगी। अगर मैं 9 लाने के लिए मेरे पास मैक्सिमम ऑप्शन है 3 का स्क्वायर 9, अगर 3.1 भी डाला तो ये माइनस आंसर हो जाएगा, 3.2 भी डाला तो ये माइनस आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास मैक्सिमम चांसेस है वैल्यू डालने के 3। हाँ, उसमें 2 चांस, क्योंकि स्क्वायर है, जो भी डालूँ उसका स्क्वायर। मैं -1 डालूंगा तो भी स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, -3 डालूंगा फिर भी स्क्वायर होके क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ x की जगह पे मैं पॉजिटिव डालूँ तो भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव डालूँ फिर भी नेगेटिव रहेगा, पर 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकता। अगर 3 से ऊपर गया तो ये पूरी सिस्टम माइनस। तो मैं डालने के लिए मेरे पास अवेबिलिटी कितनी? तो -3 से लेके 3 तक के बीच में कुछ भी डालो। -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 0 का अंडर रूट 0, और +3 तो +3 का स्क्वायर भी 9, 9 माइनस 9 0, ओके। तो मैक्सिमम आ गया, उसके बीच में कुछ भी डालो। -2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 5 चलता है, ओके। +2 का स्क्वायर 4, तो 9 - 4 5 चलता है, ओके। तो दोनों तरफ के ऑप्शन आए, ओके, पर हमारी रेंज हुई -3 से लेके 3। डोमेन के बाद रेंज आती है। क्या आती है? रेंज। तो व्हाट अबाउट रेंज? रेंज दैट मीन्स आंसर। मैंने माइनस डाला फिर भी आंसर प्लस ही मिला ना। -3 का स्क्वायर भी 9, 3 का स्क्वायर भी 9, तो समझ लो कि माइनस डालो फिर भी प्लस में मिलता है, प्लस डालो फिर भी प्लस में मिलता है, तो माइनस का कोई मतलब रहता नहीं है। तो आंसर में तो क्या आएगा? मैक्सिमम 0 से लेके 3 तक, ओके। क्योंकि समझ लो यहाँ पे कि भाई मैंने मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 9 0 आया। चलो -2 डालूँ तो -2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 5, तो प्लस पॉजिटिव ही आएगा ना, 0 और 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने लिखा है, ओके। ऐसे पॉजिटिव डालूँ तो पॉजिटिव आ गया, तो रेंज में आंसर पॉजिटिव आने के चांसेस ही नहीं है।
रेंज में सभी के सभी आंसर मतलब क्या आएंगे, सॉरी नेगेटिव आने के चांसेस ही नहीं है। रेंज में सभी आंसर पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? पॉजिटिव। डोमेन में -3 से 3 और रेंज में 0 से लेके 3। बोलो क्लियर? सभी चीज़ को हमें वैल्यू डाल के दिखानी नहीं है, लॉजिकली दिमाग में बैठना चाहिए कि जो हमने सोचा और परफेक्टली किया वो परफेक्ट है। ओके, चलो आज एक और लास्ट सम कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत छोटा सा और इजी सम है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 में? फंक्शन बेटा दिया हुआ है f(x) = 2x - 5। इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 1 है f(0), उसका मीनिंग x की जगह पे 0 डालो इसमें, तो 2 0 - 5, तो 2 का 0 के साथ 0 -5। फिर f(7), तो 2, अब x की जगह पे 7 डालो, 5 तो कांस्टेंट है, 7 जा 2, 14 - 5 दैट मीन्स 9। और तीसरा f(-3), तो डालो 2 - 3 - 5, तो -6 - 5 -11, -6 - 9 -11। कंप्लीट। जो बोला है वही वैल्यू डालनी है और उसमें कुछ नया करना नहीं है। सिंपल, बस इतना ही। नंबर 4 उसके जैसा है पर वो बाद में देखेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं देख लेना बेटा। आज हमने मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 के 2 सम देखे, सही से आपको पता चला। एक्सरसाइज 2.3 उसके 3 सम देखे। नंबर 1 में फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है तो डोमेन और रेंज लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में डोमेन हमें रखना था, उसी हिसाब से रेंज में क्या आता है तो वो भी हमने सीखा। नंबर 1 में तो रेडीमेड था, जस्ट उसको सेपरेट करना था। नंबर 2 में हमें ही सोच के लिखना था। और नंबर 3 तो बिल्कुल इजी था, जस्ट 1 टाइम x की जगह पे 0 डालो, एक बार 7 डालो और -3, जो -5 कांस्टेंट पड़ा है उसका तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आज के लिए इतना बेटा, सम नंबर 3 तक हमारा काम रहेगा। थैंक यू सो मच।